नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्कशाला। स्वागत है आपका मार्केटशाला के एक और मार्केट अपडेट वीडियो में। आज हम बात करेंगे 5 फरवरी 2026 के निफ्टी फ्यूचर के एनालिसिस की और 6 फरवरी 2026 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आज का मार्केट थोड़ा ट्रिकी है। निफ्टी फ्यूचर आज का मार्केट बिहेवियर कैसा रहा दोस्तों? गुरुवार को इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह इनडिसाइसिव दिखा। निफ्टी फ्यूचर पूरे दिन एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा। कागज पर वोलेटिलिटी ठीक ठाक दिख रही थी, लेकिन डायरेक्शनल मूव बिल्कुल नहीं था। आज का मार्केट साफ तौर पर यह कह रहा था कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, रिस्क कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है और ओवर ट्रेडिंग से दूर रहने की ज़रूरत है। खासतौर पर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। दिन भर में निफ्टी फ्यूचर लगभग 122 पॉइंट की रेंज में रहा, लेकिन प्राइस एक्शन काफ़ी चॉपी था। 80 से 100 पॉइंट्स निकाल पाना एक डिफ़िकल्ट काम था। अगर संभव था तो सिर्फ उन्हीं ट्रेडर्स के लिए जिनका की एग्जीक्यूशन बिल्कुल सटीक रहे। बट ट्रेडिंग बिजनेस में ऐसा एग्जीक्यूशन खाली स्पेकुलेशन से ही आ सकता है, विच इज़ अ बैड स्ट्रैटेजी। ज़्यादातर ट्रेडर्स के लिए आज के दिन पैसा बनाने से ज़्यादा पैसा बचाने का सेशन साबित हुआ। महत्वपूर्ण लेवल्स जिन पे हमने कल बात करी थी कि 25,710 के नीचे शॉर्ट ट्रेड बनता है और 25,855 के ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड बनता है। दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर पूरे दिन 25,855 के पास भी नहीं जा पाया, जो कि साफ दिखाता था कि बुल्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, यानी कि बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, राइट। दूसरी तरफ मार्केट ने कई बार 25,710 के नीचे जाने की कोशिश करी और अगर मैंने काउंट किया तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल पे लगभग ये अटेम्प्ट 7 बार हुए पूरे दिन में। 2 बजे के आसपास एक ब्रेकडाउन मिला, लेकिन 37 पॉइंट नीचे जाकर के वो भी ट्रैप में कन्वर्ट हो गया और फिर वापस जाकर के 25,710 के ऊपर पूरे दिन का क्लोज मिला निफ्टी फ्यूचर्स पर। इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि नीचे के लेवल्स पर बायर एक्टिव हैं और मार्केट अभी डिसाइसिवली टूटना नहीं चाहता है। इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है। मार्केट का ओवरव्यू कैसा रहा एक बार को वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम बात करेंगे निफ्टी स्पॉट लेवल की। निफ्टी स्पॉट आज 25,642 पर बंद हुआ, करीब 0.52% की गिरावट के साथ। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और पूरे दिन अपने ओपनिंग लेवल्स के ऊपर नहीं जा सका। एक अहम बात यहां पे मैं बताना चाहूंगा, आज का पूरा ट्रेडिंग रेंज पिछले दिन के यानी कि कल के ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही रहा। इसका मतलब जो दिखाई देता है, जो ट्रेडिंग टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में कन्वे होता है, वो है कि बुल्स और बियर्स दोनों बराबरी पर हैं, दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक टेक्निकल व्यू जो देखने को मिल रहा है आज के डेली चार्ट के ऊपर, तो वो आप देख पाएंगे कि निफ्टी स्पॉट 50 डेमा यानी कि डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, यानी कि 25,648 पे जहाँ पे कि 50 डेमा है उससे 6 पॉइंट नीचे 25,642 पर। हाँ, इसे ब्रेक डाउन तो कहा जा सकता है क्योंकि डेली क्लोज वहाँ पे मिला है, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर शुक्रवार को यानी कि कल हल्का गैप अप ओपन होता है और 50 डेमा के ऊपर टिकता है तो ये ब्रेक डाउन नलीफाई हो जाएगा, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो यही लेवल एक स्ट्रॉन्ग इंट्राडे रेजिस्टेंस भी बन सकता है। निफ्टी फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की अब बात कर लेते हैं। सबसे खास सेगमेंट इस शो का 6 फरवरी 2026, राइट। कल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन समझिए। 0.5% की गिरावट के बावजूद भी जब मैं लेवल्स को एनालाइज कर रहा था तो मुझे एक सेंस क्रिएट हुआ प्राइस एंड एक्शन को देखते हुए कि नीचे एक्यूमुलेशन हो रही है, सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन आगे के सेशंस में ही हमें मिल पाएगी। ये मैं अपने एक एक्सपीरियंस से आपके साथ साझा करना चाहता था, तो मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं कि कल शॉर्ट साइड का ट्रेड सेटअप क्या होगा।
शॉर्ट ट्रेड सिर्फ हमें तब इनिशिएट करना फ़ायदेमंद हो सकता है अगर निफ्टी फ्यूचर 25,667 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ नजर आए। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे और सपोर्ट लेवल जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो हमें दिखाई देगा 25,637 और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिखाई देगा 25,584। ये जोन अगर डिसाइसिवली दोनों टूटते हैं तो नेक्स्ट लेवल काफ़ी नीचे है जो कि 25,258 पर है। आप देख पा रहे हैं कि जो लेवल शॉर्ट साइड के ट्रेड इनिशिएट करने के हैं, सपोर्ट लेवल उनके बहुत करीब है। तो इस वजह से बहुत ही एक्टिवली फोकस्ड होकर के ट्रेड इनिशिएट करनी है और एक बार ट्रेड अगर प्रॉफिट में आ जाए तो एटलीस्ट उसे, अगर आपके डायरेक्शन की तरफ ना जा रहा हो ट्रेड और आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करे, तो अपने गेन्स को लूज नहीं करना है और एट द मैक्स कम से कम इतना तो ज़रूर करना है कि नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल पाए, क्योंकि सपोर्ट लेवल बहुत पास हैं। लॉन्ग साइड का ट्रेड सेटअप क्या बन रहा है? लॉन्ग साइड का ट्रेड हम तभी इनिशिएट करने की स्थिति में होंगे अगर निफ्टी फ्यूचर 25,997 के ऊपर डिसाइसिवली जाकर टिके और ट्रेड करे। स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स, टारगेट रहेगा 100 पॉइंट्स का और रेजिस्टेंस लेवल जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है 25,856 के आसपास। ये टूटेगा तब जाकर के नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारे सामने आएगा जो कि होगा 25,910 का। और अगर इस जोन को ब्रेक किया, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल्स ओपन हो जाएंगे निफ्टी फ्यूचर पर 26,200 के। अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है एक्सपीरियंस हो रहा है रेंज बाउंड मार्केट का, तो अब हम एक कॉम्बिनेशन लेकर के चलेंगे कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस कर ली ऊपर, और अब हम डिस्कस करते हैं रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी। अगर मार्केट फिर से रेंज में ही घूमता है तो जो दो हमारे लेवल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं 25,667 और 25,797, अगर 25,667 जब भी पहली बार हिट होता है तो हम एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और अगर पहली बार 25,797 हिट होता है तो वहां से हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दोनों ही केस में हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स का। ये कॉम्बिनेशन है इंट्राडे स्ट्रैटेजी को मेंटेन करने के लिए, जहां पे कि दोनों तरीके से अगर मार्केट किसी भी साइड में चलता है या फिर रेंज बाउंड रहता है तो हम किसी ना किसी ट्रेड से अपने लिए मनी मेकिंग कर पाएं। दोस्तों, कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने की हैं। एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है, एक मोमेंटम ट्रेड और एक रेंज बाउंड वाली जो ट्रेड है कि रेंज बेस्ड जो ट्रेड है वो। अगर पहला ट्रेड सफल हो जाता है तो दूसरा ट्रेड को अवॉइड करना है, दूसरा ट्रेड लेना ही नहीं है। तो इसको भी अपनी रूल बुक का हिस्सा बनाना है हमें। अब हम आज से एक नया सेगमेंट यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, जो कि हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास की कैपिटल कम है, कैश सेगमेंट में छोटी कैपिटल से धीरे धीरे सीख करके अपना ट्रेडिंग बिजनेस सेटअप करने की उनकी ख्वाहिश है। तो आज से हम रोज जब भी हमारे सेटअप के अंदर कोई एक ऐसा स्टॉक आएगा निफ्टी 500 स्टॉक्स के यूनिवर्स में से, वो स्टॉक ऑफ द डे वाले सेगमेंट में लेकर के आएंगे। ये एक एकदम नया सेगमेंट है, स्टॉक ऑफ द डे। ये सेगमेंट तभी आएगा जब कोई स्टॉक प्री डिफाइंड टेक्निकल क्राइटेरिया पूरा करेगा, राइट। आज के लिए जो स्टॉक हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है वो है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। एनएससी में इसका सिंबल है ADANIENSOL। स्टॉक चार्ट पर स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ट्रेड सेटअप इसका जो कैश मार्केट में हमें समझ में आ रहा है वो है करंट मार्केट प्राइस जो कि 1011 है, वहाँ पे इसको हम बाई करके चल सकते हैं, और वहाँ पे या उसके आसपास स्टॉप लॉस रहेगा 976 रुपये का, और टारगेट हमारे को जो दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर वो दिख रहा है 1055 का। अगर मौका मिलता है 1011 पे इसे बाई करने का, तो यहाँ से इस सेटअप पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बनता है 1:1.32, जो इसे एक टेक्निकली साउंड और पोजिशनल ट्रेड बनाता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे। अब बात कर लेते हैं जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अपडेट्स की जो पिछले 24 घंटे में घटित हुए हैं।
यूएस इंडिया ट्रेड डील के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट थोड़ा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। टैरिफ अनसर्टेनिटी कम होने से एफपीआई की वापसी की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि रुपया फिलहाल रेंज बाउंड और थोड़ा कमजोर रह सकता है क्योंकि ग्लोबल डॉलर स्ट्रांग है। जियोपॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू होने जा रही है। इससे लॉन्ग टर्म में ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। डोमेस्टिक साइड पर बात कर लेते हैं। बजट 2026 ग्रोथ सपोर्टिव माना जा रहा है। सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन, आरबीआई बैंक डिस्कशंस और एयर इंडिया एक्सप्रेस का इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इकोनॉमी में स्टडी एक्टिविटी दिखा रहा है। दोस्तों, निफ्टी फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। पिछले 1 या 2 दिन से अगर हम बात करें, जो एक बड़ा मूवमेंट मिला था जिस दिन वो ट्रेड डील हुआ था, उसके बाद से कंसोलिडेशन फेज आप उसको बोल सकते हैं। डायरेक्शन अभी थोड़ा सा अनडिसाइसिव है, इसलिए ऐसे मार्केट के अंदर हमें एग्रेसिव ट्रेडिंग से थोड़ा बचना है। डिसिप्लिन लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ज़रूरी है। फ्राइडे का ओपनिंग और शुरुआती प्राइस एक्शन ये तय करेगा मार्केट ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है या साइडवेज ही आगे बढ़ेगा या फिर ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मार्केट शाला के साथ जुड़े रहें। और ऐसे ही डेली मार्केट अपडेट्स के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जुड़े रहना है मार्केट शाला के साथ। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।